कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में फिर आपके सामने हैं और राधे श्याम रामायण कवित्व के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। आज का प्रसंग है कि किस प्रकार विभीषण लंका को छोड़कर, रावण को छोड़कर और भगवान श्री राम के चरणों में जाते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ मित्रों, जीवन यात्रा अनमोल है, लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें अचंभा भी है कि कब किसकी किस क्षण रुक जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए हर पल को बहुत ही अच्छे से उपयोग करें। निश्चित रूप से जीवन यात्रा के अनमोल रत्न बहुत ही बिरले, लाखों में से कोई एक ही चुन पाता है। इसलिए पूरा प्रयत्न करें अंत तक जाने का। आप तभी जा पाएंगे जब आपका प्रारब्ध आपके साथ होगा, अन्यथा बहुत से बहाने लगा लगा कर आप चैनलों को खोलते और बंद करते हुए चले जाएंगे। यहीं से नहीं, कहीं से भी भगवान नाम से आवश्यक रूप से जुड़े। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुग्रीव राम जी से बोले, कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ, बेरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ, रजनीचर सब माया भी है, सीधा न समझिएगा इनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं जो जाते हैं दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं, बंधवा कर अभी वानरों से बंदी करवा दूं इसको मैं। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण, सीता माँ को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। जामवंत कहने लगे, धीरज धरिए तात, अपने को शोभित यहाँ ऐसी ओछी बात है, अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात है। जो धर्मवान है योद्धा है, रण में कर्तव्य चुकाते हैं, बैरी से कहकर बतला कर यम पुरुष को पहुँचाते हैं। आ रहा भेद लेने को यदि तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं, कुछ यहाँ भेद की निधि नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। धोखे से लड़ने आया हो तो भी ने बात चिंता की है, श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संहार को काफी है। फिर क्यों छेड़े बानर उसको, संभव है मिलने आया है, हो सकता है वे साथ साथ संदेश संधिका लाया हो, अथवा रावण का क्षमा पात्र वे पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आया हो। शरणार्थी की बात सुन बोल उठे रघुनाथ, सदा सादर शिष्टाचार से आओ लेवा कर साथ। जो निर्मल है जो निश्चल है वही जन मुझको पाता है, चालाक प्रपंची धूर छली कब मेरे सम्मुख आता है। यदि सभी शरणागत होगा दामन से उसे ढकूंगा मैं, फिर महापातकी भी हो तो उसको न कदापि तजूंगा मैं उसका सच्चा साथी हूँ, मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो सब प्रकार से आरत है, मैं उसका सच्चा साथी हूँ, मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो जन मेरा शरणागत है, यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूँगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं, शरणागत पर प्रीत लग पुलक उठे हनुमंत स्वामी, स्वभाव विलोक कर बोले वचन तुरंत। जय शरणागत वत्सल नरे रमेश, जय शरणागत वत्सल रमेश, जय आरत हर नमामि हरे, जय भानुवंशी अवधंस हंस, जय शरण शरण नमामि हरे। हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित में खूब विभीषण से, वह प्रेमी है अनुरागी है, आया दर्शन के कार मुझे। निश्चय शरणागत है प्रभु की कुछ सेवा काज चाहता है, फिर इस आशा से भी आया लंका का राज चाहता है। हम अभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा, अपना तो महालाभ ही है, घर का बेदी मिल जाएगा। पवन तनय के वचन सुन मुस्काए भगवान, जय कृपालु के कर चले अंगदादि हनुमान। घर में वन में द्रव्य गण में भी वे नहीं, कहीं कुलभूषण को स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। पहले तो लखा दूर ही से चारों ही और कीशगण को तिरछे चितवन से ताड़ लिया, वीरासन बैठे लक्ष्मण को फिर नीची नजरों से देखा। कौशल किशोर के चरणों को, एड़ी तलवों को, पंजों को, उंगलियों नखों की रेखाओं को, फिर आँख उठा कर कुछ ऊपर देखा, उस कदली जंघा को, फिर वक्षस्थल जानुबाहु को, फिर जटाजूट फिर ग्रीवा को, फिर वक्षस्थल आजान भाव, फिर जटाजूट फिर ग्रीवा को, फिर एक दृष्टि गहरी डाली भरपूर जमाया आँखों को, प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम देखा गणित ब्रह्मांड को, फिर कुछ आगे बढ़कर देखा, फिर कुछ आगे बढ़कर देखा,
राजीव नयन की चितवन को टकटकी बांध कर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रानन को। फिर समीप जाकर ऊँग मार गदगद पुलकाय मान तन से कर जोड़ सामने खड़ा हुआ बोला श्री रघुनंदन से। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज मात शरणागत की लाज अब रख लें रघुकुल नाथ। अचरज में बानर भाल हुए जब देखी दशा विभीषण की भुलका उठे श्री रामचंद्र उच्च की भर आई लक्ष्मण की गदगद थे हनुमत जामवंत कविपति को कुछ लज्जा आई। अपने हाथों पर उठा उसे लिपटे शहर से श्री रघुराई यथा योग्य भेटे सभी भालू की से समुदाय। फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय। कहिए लंकेश कुशल से हैं घर में भी सब प्रसन्नता है बतलाएं मुझे मैं प्रस्तुत हूँ क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो किसी भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं सब हाल कहो अपने मन का मेरा स्वभाव भी ऐसा है सच्चा साथी हूँ सज्जन का। दो सच्चा है समदर्शी है वह मुझे प्राण से प्यारा है वह ही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा है। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल चंद। वे दास सदा बड़ भागी है जो प्रभुपद का अनुरानुगामी हो। वह दास सदा बड़ा भागी है जो प्रभुपद का अनुगामी हो। वह जन निष्कंटक निर्भय है जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। मद मोह काम या क्रोध लोभ उस समय जैसे हटते हैं जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी जब तक पाता विश्राम नहीं जब तक निष्काम शुद्ध मन में मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था आज वह आँख से देखी है होती है वही प्रताप होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ रघुनायक मेरी बाँग हो मैं शरण आपकी आया हूँ। नर पुंगव नर केसरी नर नायक नर नहाज विभीषण दीन है प्रभु के हाथ निवाह। धन धाम छुटा परिवार छुटा इसकी न मुझे चिंता है। धन धाम छोटा परिवार छोटा इसकी न मुझे चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ उसकी भी अब लालसा है। अब तो जन यही चाहता है जब गण नायक के पास रहे इन चरणों में ही पड़ा रहे इन चरणों ही का दास रहे। अब आगे जैसा हुआ सुनिए बेदर ध्यान कविपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। ये किष्किंधापति बतलाओ अब क्या करना है। ये किष्किंधापति बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चरपति दस्कंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए करुणागार सदा धर्म कीजिए रहे होगा बेड़ा पार। वानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या पुल की है उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। संकोच यही है सागर ये अत्यंत पूज्य है रघुकुल का इसलिए विनीत भाव से ही मांगिए मार्ग इससे पुल का। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय शीश नवा बोले तुरंत वे छोटे रघुराय। जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा न विनय की बातों से घी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण जभी तो उसका गर्भहरण होगा। फिर सागर या माँ सागर आरत हो चरण शरण होगा। शांत शांत हो अनुजवर बोले श्री रघुवीर ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। लंका से चले रामादल में जिस समय विभीषण आए थे पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। वानराकार में शुक सारण इस समय घूमते फिरते थे श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद झूमते फिरते थे। व्यवहार यहाँ का देख देख ये दोनों भी जब वक्त हुए घर की तन की सुध भूल गए उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए। वो प्रकट हो गए प्रकट कुछ खुल गया कपट कपियों ने चट पहचान लिया झटके दे महीं पर फटका। जब गुप्त दूत अनुमान किया
नाग कान काटो अभी बोले कभी दो तीन, राम लखन को दे उठे तभी दोहाई दीन। राम लखन को दे उठे तभी दोहाई दीन। श्री लखन लाल के खान पड़ा वह करुणा कंदन दूतों का, बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया वंदन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा फिर दोनों को स्वतंत्रता दी, फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी। ले जाओ हमारी चिट्ठी ये दशकंदर को दिखला देना, फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। नास्तिकता चोरी कले नाशी और परनार, नास्तिकता चोरी कले नशा और परनार, कहना ये वस्तुएं हैं वंश विनाशनहार। आंखों के रहते अंधा है जो बीज जहर का बोता है, चोरी से हर कर पर नारी और रण में सम्मुख होता है। इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है, ये बारंबार जता देना जानकी जानकी प्यासी है। चिट्ठी देकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत, रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। शुभ सारण आ गए क्या बोले उठा दश भाल, किस प्रबंध में है वहाँ कौशल्या के लाल। पहले तो सब वृत्तांत का उस बुद्धि बीन विभीषण का, जो देश जाति का द्रोही है बागी भाई है रावण का। फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर खेले हैं, फिर जिसने लंका दहन किया और जैसे कितने बन रहे हैं। सारण बोला है वहाँ हर्ष व्याप्त सर्वत्र, लाए हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र। पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को, फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध की शिगण को। लक्ष्मण जी को आ गई दया, हमने जिस समय दुहाई दी, मुख से भी कुछ संदेश का चिट्ठी भी लिखी विदाई दी। हे नाथ राम तो अद्भुत हैं क्या कहें, हृदय खो गया वहीं, जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई मन लुभा लुभा कर रहा वहीं। चरणों की छवि देखे बनती वर्णन में तनिक ने आती है, कमलों पर दौड़ दृष्टि भ्रमरी बस बार बार ही जाती है। श्री रघुकुलभूषण मुस्कुरा कर, श्री रघुकुलभूषण मुस्का कर लंका की ओर हेरते थे। शोभायमान था धनुष बाण हाथों में उसे फेरते थे। नक्शिक सुंदरता भरे हैं कौशल के लाल, नक्शिक सुंदरता भरे हैं कौशल के लाल। शोभित जैन की देह पर धूलि और तरुछाल। श्री महाराज अब तक तो थे रघुराई की चर्चा में हम, उनके दलबल का वर्णन करते हैं भरी सभा में हम। जिसे और देखिए दृष्टि उठा गणित ही भाल बानर हैं, दलबद्ध सभी रणमत सभी विकराल कराल भयंकर हैं। सुग्रीव नील नल जामवंत हनुमान महेंद्र दिव्य अंगद धूम्राक्ष केसरी गय गवाक्षित दिवाल। शरव शरवंग पुगद अग्नित कवि गर्जन तर्जन कर, देलाते व्योम धरा को हैं। कर देंगे क्षण में खंड खंड यों देख रहे लंका को हैं। नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा पार, देख देगे इस पर खोके थे गिलकार। कर देंगे छिन्न भिन्न खल दल, भेजेंगे यमपुर रावण को। वह छत्र मुकुट वह सिंहासन दे देंगे भक्त विभीषण को। श्री राम ने आज्ञा देते हैं अन्यथा भी दिखला दें हम, सेना समेत दशकंदर को दल डालें धूल मिलाते हम। आसुरी सभा को उलट पलट चोरी का स्वाद चखा दें हम, सभी सारी नगरी को चौपट कर सागर के मध्य बहा दें हम। जगदम्बा जग जाया जननी सीता माँ को ले आए हम, एक आसन राजे राम सिया पूजा कर पुष्प चढ़ाए हम। इस भांति हरण कर भूमि सुर नर मुनि को कर दे निर्भय हम। तब गूंजे उठे त्रिभुवन में ध्वनि श्री रामचंद्र की जय। सुनकर दूतों की कथा लखन पत्रिका बाँचे, हंसकर रावण ने कहा लिया शत्रुबल जांच। वानर भालू की चिंता क्या, वे तो असुरों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं लड़कों का लड़कपन है। देखो तो छोटे तपसी को कैसे बकवादें करता है। मृग शाहू शशि के छूने को चौकड़ी छलांगे भरता है। हाथ बांध शुक ने कहा सुनिए निश्चर राज रूठ रहा है आपसे राज और यह ताज। कुछ होनहार है लंका में ये हमें दिखाई पड़ती है, जो भली बात भी नाथ तुम्हें विष जैसी कड़वी लगती है। संशय की रही बात ही क्या, जब स्वयं देख आए हम हैं निश्चय ही अपनी ताकत से वे दौड़े और सवाए हैं। सीता को दे दीजिए संधि जग में यदि जीवित रहना है, अन्यथा हमें ये दिख रहा उनसे लड़ना खुद मरना है।
हम जिसे तपसिया कहते हैं वही योगेश्वर हैं भूतल में, तोड़ेंगे हमें खिलौनों सा जब खेलेंगे युद्ध स्थल में। रक्त वर्ण रावण हुआ, नेत्र हो गए लाल, लात मार दरबार में दोनों को दिए निकाल। ये भी लाए रघुवीर शरण सब, बीती बतलाई अपनी रघुराई की अनुकंपा से दोनों ने गति पाई अपनी। सुख सारण ऋषि थे शाप विवश लंका में, रहे यज्ञ होकर अब शाप मिठा आश्रम पहुँचे करुणानिधि के कृतज्ञ होकर। विनय ने ना सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3 तब उठे प्रभु वर कर रह न सके आसीन। बोले भय बिना हो 3 प्रीति इस कारण बाण चलाना है, बोले भय बिना हो 3 प्रीति इस कारण बाण चलाना है। फिर बाण कौन सा, अग्नि बाण पानी में आग लगाना है। ये कहकर बाण चढ़ाया जब धनवा का, जब टंकार हुआ जलचर दल सारा कुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी लहरों के ऊपर, झाग उठे फूटी वे ज्वालामुखी, वहाँ पानी के सोते जाग उठे। ऊपर से प्रभु की क्रोधा अनल, नीचे से भड़की बड़वा नल, जो अनलों में जब आया खल तब फैली सागर में खलबल। अब तो कंचन थाल में मणि गण भर अनूप, आया शरण कृपालु गे धर मानव का रोग। चरणों पर प्रथम नजर डाली, फिर हीरे मोती नजर किए, फिर हाथ जोड़कर खड़ा रहे लज्जावश नीचे नजर किए। फिर बोला क्षमा क्षमा राघव, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो, जलने की ठहरा दिया वरुण पानी पानी हो। सिंधु वचन सुन हंस पड़े श्री रघुराज उदार, का बताओ कभी कट किस प्रकार हो पार। शीश नवा उसने कहा सुनिए करुणागार, जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वैधि किया जाए, जिसकी युग युग तक याद रहे, हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। नल नील बड़े वरदानी हैं वे, जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी ठहराएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में छुपी भावना है, पुल बंदे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। ये अग्निबाण उन पर छोड़ो जो कल हैं मेरे उत्तर में, आरंभ सेतु का कार्य करो अत्यंत शीघ्र सो अवसर में। तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरि सिंधु की पीरे, सागर गदगद हो गया हर्षाए रघुवीर। सुग्रीव बोले उठे तुरंत ये ही अवसर मुहूर्त का है, नल नील सेतु आरंभ करो सो कर शीघ्र ही अच्छा है। यह सुनते ही कवि सेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ, पाषाण शीघ्र ही लाने को वानर मंडल तैयार हुआ। चिकने चौड़े उजले सुड़ौल जो ढले कुदरती सांचों में, कभी गण चुन चुन जैसे पत्थर लाते थे बातों बातों में। वे चमत्कार था हाथों में, जल पर तर जाते थे पत्थर, मिस्त्रियों और मजदूरों में उत्साह कार्य का धुना था। प्राचीन कला का भारत को वह पुल बेजोड़ नमूना था, सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग, रघुराई ने भी दिया लीला वश से योग। एकांत जगह में आगे बढ़ जल के ऊपर रखा पत्थर, रघुवीर के कर से छुटते ही सागर में डूब गया पत्थर। हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे, हंस पड़े यह घटना देख कर, मन ही मन सोच रहे थे प्रभु पाषाण क्यों नहीं ठहराए। आगे आकर भक्त ने कह दिया तुरंत, क्यों डूबा पाषाण ये बतला तू भगवंत। ये महिमा नाथ राम की है, जल पर पत्थर तैराते हैं उस राम नाम से, राम स्वयं क्यों अपनी होड़ लगाते हैं। फिर भी कुछ मन की कहता हूँ, अपराध क्षमा सरकार करें, 2 पुष्प चरणों में रखता हूँ, यदि रघुराई स्वीकार करें। जो कर कमलों में बना रहा निश्चय वे बना रहा भगवन, इन हाथों से जो छूट गया सचमुच वे डूब गया भगवन। ठीक समय हो गया सिंदर सेतु तैयार, मुस्का कर कहने लगे तब श्री करुणागार। जो कार्य नहीं हो सकता था सम्राटों से भी वर्षों में, है साधुवाद द्वारा तुमको वे कर दिया खिलाया दिवसों में। है साधुवाद द्वारा तुमको वे कर दिखलाया दिवसों में। अच्छा मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का, लंका पर चढ़ने के पहले आराधन हो शिव शंकर का। में देवता त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनाएंगे, मृत्युंजय का आवाहन कर राक्षस गण पर जय पाएंगे।
असुरों के रखवाले हैं तो अपने ही रक्षक हैं। शंकर है न्याय जहाँ पर सर्वप्रथम उस जगह सहायक हैं। शंकर मैं उनका हूँ वह मेरे हैं। हम दोनों क्षीर सरवरा हैं। आराध्य देव या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा हैं। इतना ही सुनते ही हुआ फिर दल में जयकार। अपने हाथों राम ने की शिव मूर्ति तैयार। संस्थापन आवाहन अर्चन विधि सहित हुआ विश्वेश्वर का सागर तट बना राम द्वारा। इस भांति धाम सिद्धेश्वर का प्रभु बोले शंकर मैं मुझ में है लेश मात्र भी भेद नहीं। जो जन रहते उपासक हैं होता है उनको खेद नहीं। जैसे सब नदियों का पानी सागर ही में तो आता है त्यों ही सब देवों का पूजन परमात्मा ही में जाता है। इतने में कहा पवन सुत ने अद्वैत समाप्त हुआ तमाम। इसलिए आज से आगे को शिवराम एक ही नाम हुआ। यह सुनकर फिर जयकार हुआ ध्वनि गूंज उठी ये श्री हरिहर की। तुम भी अब राधे शाम को जय राम और जय रामेश्वर की। बोलो जय जय सिया राम। पावन राम कथा में आपको बहुत ही आनंद आया होगा। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न है मित्रों, इनको तो चुन ही लो। आपका प्रारब्ध आपके साथ है जो आप यहाँ तक हैं। आप सभी को श्रद्धा और नमन करता हूँ। आपका हृदय से आभारी हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।